आर्मी से आया सीधा और ये काम पहले चालू कर दिया था। अपने पास अच्छी खासी खेती और पानी का साधन है तो आप जानवरों के लिए अच्छे से अच्छा चारा तैयार कर सकते हैं और 5 से 6 रुपए खर्चे में भी आप एक बकरी पाल सकते हैं। मैं हंसा में अगर काम कर रहा हूँ तो मेरे को एक बकरी 1 साल का एकदम जीरो मेंटेनेंस में भी 1 लाख के ऊपर का कमा के दे रही है एक बकरी 1 साल में। हाँ, अब ये देख रहे हैं जैसे वो पेशाब कर रही तो नीचे आ जा रही है ना, और नीचे और इनकी जो मेंगड़ी है बीच के गैप से नीचे आ जाती है। ये फार्मिंग का यानी कि ये जो इसका शेड है यहाँ पे जहाँ पे बकरी रहती थी इसका हाइट कितना दिया है? एक बकरी रोज का कहने की जो प्रेग्नेंट बकरी दिख रही है, हाँ। तो ये रोज का कितना खा लेते होंगे? यानी इसमें कुछ बच्चे 2.5 महीने के हुए, कोई 2 महीने के बच्चे हैं। ये सब 15-15 दिन के बच्चे, 15 से 16 दिन के बीच के बच्चे हैं तीनों बेचते हैं। एक मुर्गा इसके साथ वाला बेचा था 3000 रुपए का। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, यानी कि क्वालिटी वाइज भी अच्छा है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश और सर आप देख रहे हैं जमुनापरी हंसा की जबरदस्त बकरियां इसमें शामिल है। कितनी बकरियां भाई साहब? अभी 25 बकरी है सर अपने पास। 25 बकरी है और ये इनका ब्रीडर है जो सामने दिखाई दे रहा है ना? हाँ सर, वो बिल्डर। और क्या नाम है सर? मेरा नाम कमल किशोर टेमरे, एक्स आर्मी। और एक्स आर्मी। हाँ सर। और ये जगह कौन सी है? मेरा गांव सर गोंदिया डिस्ट्रिक्ट है। हाँ। और गोंदिया डिस्ट्रिक्ट से 35 किलोमीटर दरबड़ा करके गांव है। अच्छा। हाँ सर। और ये दरबड़ा साले कसा से बिल्कुल पास में है? हाँ, सालिका से 6 किलोमीटर। 6 किलोमीटर। और आप आवाज सुन रहे हैं, ये जो है मुंबई हावड़ा रेल लाइन है, साले कसा स्टेशन आता है और उसी के पास ये गांव है। मुंबई हावड़ा रेल लाइन के पास है ना? और ये पीछे रेल लाइन दिख रही है। हाँ, पीछे रेल लाइन। और साले कसा रेलवे स्टेशन है गोंदिया से पहले। हाँ सर। राजनांदगांव की तरफ, जी जी, है ना? तो ये इनका लोकेशन है और ये जबरदस्त इनका फार्म है जो देख रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दूं, यहाँ आपको जबरदस्त गाय भी देखने को मिलेगी, साथ में सेलम की मुर्गियां भी है। जी जी। ठीक है। और ये महानुभाव, ये इधर दिखाओ, इधर ये डाबरमैन का इधर कुत्ता भी है। और उनके बच्चे भी हैं, एक उधर बंधा है, बच्चे भी दिखाएंगे। तो ये सारी चीजें हम दिखाएंगे। और मौसम थोड़ा खराब है, पानी टिपक रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि इन बकरियों को हम अंदर ले लेते हैं। अंदर थोड़ी लाइटिंग कम है क्योंकि ये पूरा अंधेरा है आज। और ये भाई साहब एक घुमा रहे हैं, उसका पहले परिचय पूछता हूँ, फिर बकरियों को अंदर लेते हैं। क्या नाम? यश बेलावे। हाँ, ये भाई साहब बहुत इंटरेस्टेड है। कौन से क्लास में हो? 11वीं। पढ़ाई करते हो ना? हाँ। पहले पढ़ लेना है ना। और बहुत इंटरेस्टेड है। और ये गोंदिया जिला यही कवर करा रहे हैं, पूरा आम गांव के एरिया पर घुमा रहे हैं हमको। और पीछे देख रहे हैं ट्रेन जा रही है और साले कसा स्टेशन पास में है ना? जी जी। तो चलिए हम बात करते हैं डिटेल के साथ जमुनापरी हंसा के बकरियों पर, सेलम की मुर्गियों पर, डाबरमैन के कुत्ते पर और गाय पर। लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे इस तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अच्छा, कौन सा परेशान कर रहा है वो? देखिए इनका मेल परेशान कर रहा है। हाँ, ले जा भैया, उसको ले जा। देख लो भैया, उसको पहले ले जाते हैं अंदर, उसको बाद में दिखाएंगे। हाँ, जाने दो उसको। अंदर का फार्म भी हम दिखाएंगे और किस तरीके से बना है ये भी समझाएंगे। लेकिन सब अंदर जा रहे हैं क्योंकि बरसात हो रही है, तो हमें भी अंदर ही जाना पड़ेगा लग रहा है। हाँ, खोल दो। ये एक ज़बरदस्त बकरी है। सब अंदर अभी ले रहे हैं क्योंकि बरसात हो रही है और अंदर से हम वीडियो कवर करेंगे। तो मौसम के ख़राब होने की वजह से हम अंदर आ गए हैं और बकरियों को भी अंदर ले आए हैं। और ये वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि ये भाई साहब बहुत जिज्ञासु हैं और बहुत सारा वीडियो इन्होंने देखा होगा और बहुत सारे सवाल ये दाग रहे हैं, तो इनको भी सवाल पूछने का पूरा मौका देंगे। ठीक है। आपके YouTube चैनल का नाम क्या है? YB फार्मिंग आइडियाज। ये इनके YouTube चैनल का नाम है। कुछ सवाल मैं पहले कर लेता हूँ, फिर कर लेना, है ना? ये आपने चालू कैसे किया है? सर ये मैं पहले आर्मी में था। हाँ। उस समय 2008-9 में मेरे को पहले से बकरियों का शौक था। हाँ। तो क्या करता था, जैसे कहीं कोई गांव में जाते और कोई जानवर पसंद आ जाए तो ऐसे खरीद के एक दो करके मैंने घर में 8-10 जानवर वहाँ मतलब घर में रखा था फार्म बनाने के पहले। लगभग 2010 में। फिर अब ये शौक बढ़ते गया और शौक बढ़ते बढ़ते फिर मैंने एक सोच लिया कि एक अच्छा सा फार्म का सेटअप बनाया जाए और थोड़े अच्छे जानवर क्वालिटी के पाला जाए। फिर कुछ जानवर चंबल से बुलाया, कुछ लोकल से बुलाया, ऐसी ट्रेन में बुक कर करके। जब फौज में था उसी समय से, तो ट्रेन में बुक करके ऑनलाइन जानवर मतलब बुकिंग हो जाती थी। और वैसे करके जानवरों का कलेक्शन किया था। और फिर करते करते अब आज के डेट में ये कंडीशन में पहुँचे। ऑनलाइन बुकिंग वाली जो बात है, ट्रेन में मंगाने वाली जो बात, कई बार हम देखते हैं कि पैसा दे देते हैं लोग और सामने वाला माल नहीं भेजता है। कई बार हमने देखा है।
तो ऐसा आपके साथ हुआ? नहीं, मेरे साथ अभी ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। और मैंने जिस आदमी को वहाँ मुझे मतलब कांटेक्ट किया था, जिस आदमी से, वो आदमी भी मतलब ठीक ही था, मतलब उसने 1 रुपए की हेरा फेरी नहीं किया। ईमानदार आदमी था। अच्छा। अपना भी व्यवहार अगर अच्छा है तो आगे वाला भी शायद पैसे खाने के लिए थोड़ा हिचकिचाएगा, है ना। हाँ, लेकिन ईमानदार खोजना बहुत कठिन काम है ना। नहीं, आदमी मेरे को अच्छा मिला, उसने पैसे दिया। अब जानवर थोड़ा सा मतलब रेट में कम ज़्यादा हो सकते हैं। हाँ। जैसे ऑनलाइन में जानवर जैसी क्लियरिटी थोड़ी सी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अपने को एक बार खेती खरीदना था। हाँ। अब जानवर खरीद के ला लिए, अब हमने फार्मिंग चालू कर दी है। हाँ। एक बार पैसा तो इन्वेस्टमेंट करना था, तो वो हमारी प्लानिंग हो चुकी है। जानवर ज़्यादा थे पहले, और सब जेपी में थे, ब्लैक चमड़ी में। तो मैंने भी सोचा फिर बाद में जो इनका जो खर्चा आ रहा है स्टॉल फीडिंग में, तो अपना कोशिश किया जाए कि अच्छी ब्रीड में काम किया जाए। पहले हंसा थी, 2-3 बकरियाँ थी, हंसा का ब्रीडर था। फिर जमुनापारी से ब्रीडिंग करते करते जो गुलाबी नस्ल बनाते बनाते आज के रेट में 4 साल हो गए। तो आज के रेट में अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। हंसा टोटल हंसा नहीं है, अपने पास अभी 25 फीमेल में 8-10 फीमेल हंसा है। और जो जमुनापारी फीमेल है वो भी अच्छे बच्चे निकालती है हंसा ब्रीडर से। जो आपने देखे हो अभी ये लगभग 16 से 17 महीने का ब्रीडर है, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। ये वाला ना? हाँ, ये वाला ब्रीडर जो है, हाँ। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा दे रहा है। इसके पहले वाला भी एक ब्रीडर था जो घर में तैयार हुआ था, उसने भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। और अच्छे पूरे मार्बल जो हंसा में स्पॉटलेस जानवर है वैसे भी तैयार हुए अपने पास। तो ये 3-4 साल की पिक्चर जो बनी, तो अब यहाँ तक पहुँचे इस लेवल में, यानी हम अच्छी खासी खेती घर में तैयार कर सकते हैं जो नस्ल बनाना है। आपने ये जनरेट किया धीरे धीरे? हाँ, मैंने धीरे धीरे करके। क्योंकि आजकल कैसा हो जाता है, कोई भी फार्मर क्या करता है, वो अपना कैलकुलेशन करता है, मतलब अपना कागज़ का कैलकुलेशन ज़्यादा दिन तक नहीं चलता, ऑन ग्राउंड का कैलकुलेशन थोड़ा लंबा और टिका होता है। तो कैलकुलेशन के चक्कर में हम कैसे मतलब जल्दी उड़ान भरने के चक्कर में नहीं रहे, आराम से ये ब्रीडिंग में कन्वर्ट किए। अच्छा, तो आप शुरुआती में कितना लाए थे? मैंने शुरुआत में कम से कम 20-25 फीमेल हो गई थी, और ऐसी करते करते 40 से 45 फीमेल हो गई थी मेरे पास। लेकिन पूरी हंसा नहीं थी, सब जमुनापारी थी। सब जमुनापारी? हाँ, सब जमुनापारी थे। तो वो क्रॉस ब्रीडिंग करते करते उसको मैनेज करते करते हंसा तक कन्वर्ट ले आए? हाँ, उसमें कुछ फीमेल हंसा भी थी, और उनमें ब्रीडिंग करते करते जो जेपी अच्छे बच्चे निकाल रही थी, ऑलरेडी जमुनापारी से ये नस्ल बनी है, लेकिन जो फीमेल अच्छे बच्चे निकाल रही थी उसी को रख के, और कुछ जानवर कुछ प्रॉब्लम की वजह से कुछ खराब भी हुए, लेकिन वो अनुभव की कमी की वजह से। तो आपने कहीं से ट्रेनिंग वगैरह लिया? नहीं, मैंने कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिया, मेरे पास ट्रेनिंग लेने का समय नहीं था। आर्मी से आया सीधा और ये काम पहले चालू कर दिया था। तो फर्स्ट कितना मंगाए थे जब पहली बार मंगाए थे? स्टार्टिंग में लोकल से मैंने तकरीबन 10-12 कलेक्शन किया था, लेकिन वो बोलते ना कुछ 1-2 गावरान जो गाँव की नस्ल होती वो थी, और कुछ जमुनापारी थी, लेकिन उतनी हमको मतलब समझ नहीं थी क्वालिटी क्लियरिटी क्या होती है। और फिर जंबल से कुछ जानवर करते करते 25-30 तक के 2 से 3 महीने में उतना स्टॉक कर दिए थे। और फिर घर में आके बच्चे देना चालू हुआ, तो रूटीन बढ़ते बढ़ते 45-50 तक गई थी। फिर कोई जानवर बीमार जानवर, अब उस समय अनुभव की कमी की वजह से एक पीपीआर का जानवर आया, उसने फार्म को 80% तो डैमेज करके चला गया। तो वो अपने मतलब अनुभव की कमी थी वो। तो आपने जो सीखा है प्रैक्टिकल से सीखा? हाँ, मैं ये प्रैक्टिकल से सीखा, जानवरों ने सिखाया है? हाँ, जानवरों ने, क्योंकि कौन सा भी काम खुद सिखाती हैं वो? हाँ, जानवर खुद सिखा देते हैं। और कैसा है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई डॉक्टर को बुलाते, तो अपने को एक अनुभव हो जाता है कि कौन सी प्रॉब्लम हुई, कैसी हुई स्टार्टिंग। तो बोलते हैं ना, जब कोई भी प्रॉब्लम हुई तो फर्स्ट एड करना जरूरी है। जानवर को सबसे पहले अगर कुछ हुआ भी तो फीवर आता है, उसके बाद ही बाकी प्रक्रिया चालू होती है। अगर फीवर की फर्स्ट एड कर दी हमने, तो वहाँ से शायद उसकी बीमारी में रोकथाम हो जाता है और आगे प्रोसीजर नहीं बढ़ता। वीडियो लंबा हो सकता है, हम तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, सेट पर भी बात करेंगे, जानवरों के पास भी चलेंगे, ठीक है। अभी आपके पास और कुछ सवाल हैं? ये बड़े जिज्ञासु हैं, बहुत सारे सवाल अभी पूछ चुके हैं उनसे, इसलिए मौका दे रहे हैं इनको कि वो पूछें। हाँ, मेरा ये सवाल है कि आपको ये शेड में कितना खर्चा लग गया? अच्छा, सेट को समझेंगे ना, सेट में चलेंगे। हाँ, सेट में कितना लगा भाई? मेरे को इसमें 6.5 लाख रुपए खर्चा है। 6.5 लाख। और इस सेट का साइज क्या है? ये 40 बाई 60 का। 40 बाई 60 का। नहीं, शुरुआती दौर में कैसे शुरू किए, इस पर कुछ सवाल करना है तो वो कर लो, सेट को हम लोग पूछेंगे। और तो आपको ये जैसे देख रहे हैं, तो आपको इसका शौक, यानी कि हंसा का ऐसे कैसे शौक लग गया? ऐसा हर कोई आदमी खूबसूरत चीज़ पालना पसंद करता है,
और ये बकरियों का राजा, मेरे को तो इतने जानवरों में देखो बिट्टल भी होती है, इससे हेवी जानवर होता है, सुजात होती है, लेकिन इसकी क्वालिटी खूबसूरती अपने को पहले से ही पसंद है और अच्छे जानवर पालना कोई भी चाहता है। तो उस वजह से मेरे को ये हंसा की शौक चढ़ी और स्टार्टिंग से ही थी, लेकिन जो बोलते हैं ना, अब पैसे का प्रॉब्लम बोलो जो भी है, उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते थे, तो स्टेप बाय स्टेप ये काम में बढ़े। आज तक का टोटल इन्वेस्टमेंट कितना गया होगा इसमें? ये फार्म में जो 6.5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ था और जानवर खरीदी में 7.5 से 8 लाख रुपए का खरीदी हुआ था। टोटल 15 से 16 लाख के अंदर का बजट गया था। अच्छा, उसमें से रिकवरी कितने की आई होगी? रिकवरी मैं आपको बताया कि कुछ जानवर मतलब ख़राब होने के कारण स्टार्टिंग में थोड़ी चोट लगी, लेकिन उसके बाद में जो 2 साल के बीच में जो हमारी जो जानवर की लागत थी, जो 7.5 से 8 लाख के बीच में, वो लगभग 80% अपनी कवर हो गई, जो ओनली फॉर बच्चे सेल करने में। और उसके बाद अभी जो जानवर अपने पास है, तो उनसे भी महंगे जानवर अपने पास तैयार हो चुके हैं। तो जानवरों का पैसा निकल आया है? जानवरों का पैसा निकल गया। अभी सेट का? और सेट तो अब वो कैसा है, अब जब वो घर बना तो धीरे धीरे उसका इनकम आना चालू हो और जाएगा। घर तो अपने जगह पर रहेगा ही। वो तो रहेगा। ठीक है, और कुछ सवाल? ये सेट बनाया है, तो ये सेट को पूछेंगे, सेट को दिखाएंगे। और कुछ पूछना है पालने से रिलेटेड? हाँ, तो आपको ये कहना कि जो एक गोट है उस पर कितना खर्चा लग जाता है, यानी कि रोज का, डेली का? हाँ, अभी आज के डेट में स्टॉल फीडिंग में जानो ये अनाज का रेट बढ़ चुका है। पहले तकरीबन 5 से 8 रुपए 10 रुपए के अंदर जाता था। अभी अच्छे से जानवर तैयार करना है तो 18-20 रुपए तक के लगभग ये खर्चा होता है। अगर अपने खेती में हरा चारा का है इंतजाम है, तो समझ के चलो 10 से 15 रुपए के अंदर ही खर्चा है एक जानवर का। हाँ, पर डे एक जानवर का, और उससे भी कम हो सकता है। अगर अपने पास खेती में पानी है तो कोई भी चारा तैयार कर सकते हैं। तो उस चक्कर में जैसे अभी हम पूरा स्टॉल फीडिंग में रख रहे हैं, हमारे पास चारा कम है तो हमारा खर्चा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो वो कम किया जा सकता है खर्चे को आपके उपलब्धता के आधार पर। अपने पास अच्छी खासी खेती और पानी का साधन है तो आप जानवरों के लिए अच्छे से अच्छा चारा तैयार कर सकते हैं, और 5 से 6 रुपए खर्चे में भी आप एक बकरी पाल सकते हैं। 5 से 6 में भी पाल सकते हैं, आपकी उपलब्धता पे है। हाँ। मतलब कोई किसी को ऐसा चैलेंज नहीं कर सकता कि 5 रुपए में नहीं पाल सकते हो। नहीं पाल सकते। पालने वाला पाल सकता है, और नहीं पालने वाला 25 में भी नहीं पाल सकता। उससे भी ऊपर चाहिए रहेगा उसको। जी, है ना? जी। तो वो तो उसके कला के ऊपर है, उसकी समझ के ऊपर है, उसके आसपास के परिस्थितियों के ऊपर है कि वो कैसे इस्तेमाल करता है, यही ना? जी। ठीक है। हाँ, अब इनके सेट वाले सवाल पर आते हैं। ठीक है, ये सेट जिस तरीके से डिजाइन हुआ है, क्या साइज बताया इनका? 40 बाय 60। 40 बाई 60। तो ये जो बनाने का आइडिया है, ये आप करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं कि आपने ये माइंड में रखा कि मुझे इस तरीके से बनाना है? देखो, सेट तो आजकल मतलब अपना बहुत सारे इधर उधर जो हमने सेट देखे हैं, तो कोई भी आदमी चाहता है कि कम से कम खर्चे में सेट बन जाए। लेकिन मेरा प्लानिंग ये था कि हमको कैसा, ये गर्मी के दिनों में ओपन सेट तो कंफर्टेबल है। जैसे कोई लोग क्या करते हैं, सेट खड़ा कर देते हैं और साइड से तो अपना 2-3 फीट की हाइट करके जाली लगा देते हैं, लेकिन वो गर्मी के दिनों तक ही ठीक है। लेकिन गर्मी के दिनों के बाद में जैसे बारिश और ठंडी के दिन है, तो बारिश और ठंडी के दिनों में तकलीफ, अब मेन तकलीफ जानवरों को बारिश और ठंडी में ही आती है। उनका रख रखाव अच्छा होना चाहिए जानवरों का। तो अभी आप तो देख ही रहे हो कि मेरे जानवर को, जैसे अभी बारिश भी चल रही है, मैंने पूरी खिड़की बंद कर दिया तो हवा भी नहीं आएंगी, और बस इतना खर्चा है कि लाइट वगैरह अपन अपना 2-4 बल्ब लगा सकते हैं। और इसके डिजाइनिंग के बारे में हम बात करें तो ऊपर सीट लगा है, और सीट के नीचे देखेंगे इधर जैसे, तो इधर कैंची लगा है ना? ये कैंटिलीवर बना हुआ है इधर पे, ये लगा है। और उसके नीचे इन्होंने लकड़ी के से ये पाटे से बेड बना दिया है। हाँ। और ये नॉर्मली जंगल का गांव है तो ये आसानी से बन गया होगा, लकड़ी से बना है देखिए। और आधा हिस्सा खुला छोड़ दिया है नीचे, और इधर से साफ करने में आसानी होती होगी, नीचे जो गिरता होगा जाके आप साफ कर देते होंगे। इसी सेट का आधा हिस्सा नीचे खुला छूटा है और आधे पर इन्होंने बेड बना दिया है ना? ऐसा ही बनाया है ना? और सफाई में आसानी है, लकड़ी खड़ा है और एक तरफ दीवार खड़ा है। ये लकड़ी जाके ऐसे घुसा होगा दीवार पे, है ना? हाँ, लकड़ी दीवार में घुसा हुआ, एक साइड घुसा है और एक साइड स्टैंड है। हाँ। और खाने की व्यवस्था, ये जगह छोड़ने के बाद ये बीच में कितना जगह छूट गया होगा? यहाँ तकरीबन 8 फीट तक होना चाहिए।
8 फीट तक होना चाहिए। और वो जो बेड बना है उसकी चौड़ाई क्या है? वो 7 फीट है। 7 फीट चौड़ी बेड है। और वो ज़्यादातर ऊपर ही बैठते होंगे, चढ़ के? हाँ हाँ, ऊपर ही बैठते हैं। और इसके बाद ये खाने के लिए, यहाँ पे खाने के लिए इन्होंने लगा दिया है। जी। तो इसमें क्या क्या खाना खिलाते हैं? इनमें तो हमारा स्टॉल फीडिंग में चने का भूसा ही अवेलेबल है हमारे यहाँ पर। तो छत्तीसगढ़ से हम चने का भूसा बुलाते हैं, स्टोरेज पूरे साल भर का। और उसमें फिर अपने को अपने कैपेसिटी के हिसाब से जो इन्वेस्टमेंट करना है, दाना मक्का है, गेहूँ है, चोकर जो भी है, अपने अपने कैपेसिटी के हिसाब से इस्तेमाल करो। इस टाइप का प्रोसीजर है हमारा। अच्छा, ठीक है। और बीच में ये इन्होंने चलने के लिए जगह छोड़ दिया है, और यहाँ चलते होंगे और इधर दाना डालते हैं, दोनों साइड भूसा डालते हैं, और ये नमक भी रख दिया है इसी में, है ना? जी जी, ठीक है। और तो इसमें अलग अलग खंड बना हुआ है, सेक्शन बना हुआ है, तो ये कैसे कैसे किए हैं? सेक्शन इसीलिए बना दिए कि मतलब कोई जानवर जैसे ज़्यादा हो जाते हैं और कोई प्रेग्नेंट जानवर है, पहले तो और पार्टीशन थे इसमें। लेकिन जो मारने वाली बकरियां उनको वन साइड में कर देते थे। अभी क्या करते हैं कि मारने वाली बकरियां जहाँ वो बीच बीच में है, वो बकरी आपस में एक दूसरे को मारती है, उसमें क्या हो जाता है, अबॉर्शन होने के चांसेस रहते हैं, इसलिए वो बकरियों को बांध देते हैं। अच्छा। हाँ, ये पार्टीशन की वजह से कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कैसा, ये जो नया जानवर है उसको ये पार्टीशन में सेपरेट रख सकते हैं। अच्छा, जो खंभा खड़े किए हैं उसी खंभे में बकरियों को बांध भी देते हाँ, हैं? उसी भाई में तुम बांध बंधे रहो। हाँ। उधर जालियां जो खिड़की में लगी है उसमें भी बांध देते होंगे? हाँ, नहीं, वो हर बकरी को बांधने की जरूरत नहीं, एक दो बकरी फार्म में होती है बदमाश, तो वो उसी को बांध देते बस, बाकी तो सब खुली है बकरियाँ। और बिल्कुल कान देखेंगे तो सबका एकदम जा सकते हैं क्या? हाँ, हाँ, अंदर चलिए, ये हम अंदर आ गए। ठीक है। अब इनके जैसे लाइट यहाँ पे कम है, लेकिन आप कान देखिए बिल्कुल गुलाबी है, और लाइट यहाँ पे कम हो गई है आज, क्योंकि बाहर बरसात हो रही है, और लंबे लंबे कान है, गुलाबी है। ये भी देखेंगे लंबे लंबे कान है, गुलाबी है ना? तो इस तरीके से है। हाँ, अब ये देख रहे हैं जैसे वो पेशाब कर रही तो वो नीचे आ जा रही है ना, और नीचे आरसीसी हुआ है, नहीं, ये फ्लोरिंग, हाँ हाँ, फ्लोरिंग है, हाँ। नीचे फ्लोरिंग है, और पानी की व्यवस्था नीचे रखी है, वो पीने नीचे आते होंगे। हाँ हाँ, वो सब पी लेते हैं अपने हिसाब से। और इनकी जो मेंगड़ी है बीच के गैप से नीचे आ जाती नीचे है। आ जाती है। तो जैसे हम ये जबरदस्त बकरी देख रहे हैं, प्रेग्नेंट है क्या? हाँ, pregnant। और इसका नीचे का वो थन दिखाओ तो हरीश। हाँ, आंचल दिखाओ। ये जबरदस्त आंचल है इनका, और ये बीच में मारती तो नहीं? नहीं। हाँ, ये वेरी गुड, ये दिख रहा है। हाँ, ये आंचल दिख रहा है इनका, ठीक है। और ये प्रेग्नेंट है। तो जमुना परी कितना बच्चा देती है? इसमें तो सर अपने पास में 25 बकरियों में तकरीबन 18 बकरी मतलब डबल बच्चे वाली हैं, और ये बकरी जो ये मतलब 3 बच्चे देती है। ये 3 देती है? हाँ, 3 बच्चे देती है। और इसमें 2-4 ही बकरी ऐसी है कि सिंगल बच्चे वाली है। अच्छा। हाँ, बाकी सब डबल वाली है। डबल वाली है जी। अब मुझे एक चीज़ बताइए, मान लो मैं मानता हूँ इस बकरी से आज बच्चे पैदा हुए जी, तो जो बच्चा पैदा हुआ है, बकरी है, जी। फिर वो हीट में कब आएगी, कितने महीने में आएगी? बकरी तो हीट में कोई अगर अच्छी मतलब पहली बार, फर्स्ट टाइम? हाँ, मतलब फर्स्ट टाइम वाली तो उसको हम स्टार्टिंग में अनुभव की कमी की वजह से 10 से 12 महीने में उसको प्रेग्नेंट कराते थे हीट पे आने से। हाँ। लेकिन अभी कोशिश ये करेंगे कि इसके बाद बकरी को 1.5 साल मतलब 1 साल कंप्लीट होने के बाद, जैसे बोलते हैं ना 2 दांत, तो वो मतलब मैच्योर्ड होने के बाद ही उसको प्रेग्नेंट कराएंगे इसके बाद। हाँ, है ना, उससे अपना शरीर बनाएंगे कटकाटी, जब उसका पूरा कंप्लीट बन जाएगा उसके बाद ही उसको प्रेग्नेंट कराएंगे। अच्छा। और बकरी जो बच्चा देने के बाद, कोई बकरी क्या होती है कि कोई 2 महीने में आती है, कोई 1 महीने में आती है, लेकिन 3 से 4 महीने के बाद उसको प्रेग्नेंट दोबारा कराना चाहिए जब आती हिट पे। तो जब बच्चे छोटे रहे तो उनको जल्दी प्रेग्नेंट कराने से उनको जो माँ का दूध मिलना चाहिए 4 महीना 5 महीना वो दूध नहीं मिल पाता, और वो बच्चों में फिर ग्रोथ की कमी की वजह से बच्चों का साइज छोटा रहता है। अच्छा, जल्दबाजी नहीं करनी? हाँ, जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। अच्छा, जमुना परी के विषय पे मैं समझूं तो जैसे आज ये बच्चा देती है जी, है ना, और आज बच्चा देने के बाद फिर से कितने महीने में दोबारा बच्चा आ जाएगा? बच्चा देने के बाद में अगर जैसे हम उसको 3 से 4 महीने में प्रेग्नेंट कराते हैं तो फिर से 8 महीने के बाद में, बच्चा देने के बाद, जैसे आज बकरी ने बच्चा दी तो 8 महीने में अब अच्छा खासा बच्चा ले सकते हैं। कितना देती है आपके पास की बकरी? मेरे पास तो मैं बताया ना आपको, डबल वाली ज़्यादा है और सिंगल वाली 3-4 ही है। तो इस हिसाब से मैं समझूं तो 16 महीने में 2 बार हो जाएगा? हाँ, 16 महीने में आराम से तो 16 महीने में 4 बच्चे की उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल।
है ना? बिल्कुल। मतलब गारंटी नहीं कर सकते हाँ, कि 4 होगा, हो उम्मीद सकता कर सकते हैं, एक बार 2 तो एक बार 1 भी मिल सकता है, 3 तो मिलना ही मिलना है। मिलना है। अब ये भाई साहब पूछते हैं, और कोई सवाल? ये फार्मिंग का यानी कि ये जो इसका शेड है यहाँ पे जहाँ पे बकरी रहती थी, इसका हाइट कितना दिया है? अच्छा, ये हाइट कितना दिए ये हैं? हाइट अपने साफ सफाई के हिसाब से हमने 3 फीट दिए है हाँ। हम, लेकिन हमारा शेड की हाइट कम होने की वजह से इससे ज़्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन अपने कंफर्टेबल जो होना चाहिए शेड में उस हिसाब से हमने 3 फीट दिए हैं। और सेट की हाइट क्या है? शेड की हाइट तो 12 फीट 12 से 13 फीट होना चाहिए, 20 सेंटर की हाइट। अच्छा, और कॉर्नर की हम बात करें, इसकी 1-1.5 फीट का शायद ये होना चाहिए, स्लोप होगा, है हाँ, ना? स्लोप होगा। खिड़कियों की हाइट आपने क्या रखी है? खिड़कियों की 4x4 है। अच्छा, नहीं, ये ग्राउंड से 3.5 पे होगी खिड़कियां, फिर हाँ हाँ, ये 3.5 फीट है। 3.5 फीट हाइट पे खिड़कियां रखी है आपने, और दोनों तरफ से है। हाँ, दोनों साइड से। और यहाँ पूरब किधर है, पश्चिम किधर है? पूरब तो देखो इधर है, पूरब इधर है, हाँ। उधर, और पश्चिम पश्चिम इधर है। ठीक है, इस तरीके से ये बना हुआ है। और कोई सवाल? कुछ नहीं। नहीं, पूछो पूछो। ये जो फीडर मेरे को फीडर दिख रहा है, हाँ, तो फीडर का यानी कि जहाँ वो इसका यानी कि लंबाई कितना रहेगा, ऐसा चौड़ाई यानी चौड़ाई? चौड़ाई, और तो चौड़ाई बकरी के मुंह डालने के लायक बनाए होंगे, नहीं, है ना? उससे ज़्यादा चौड़ा होना चाहिए, ये कम से कम मतलब 1 से 1.25 फीट होना चाहिए चौड़ा। जिसमें हाँ, आसानी मैंने से, फीडर थोड़ा छोटा बनाया, हाँ, लेकिन थोड़ा सा बड़ा होना इससे चाहिए, और चौड़ा होना थोड़ा चाहिए, चौड़ा है ना? होना चाहिए। ठीक है, इससे और चौड़ा होना चाहिए। और कुछ सवाल? एक बकरी रोज का यानी कि जो प्रेग्नेंट बकरी दिख रही है, हाँ, तो ये रोज का कितना खा लेते होंगे यानी? कितना ग्राम खा लेती होंगी, ऐसा पूछ रहे हो? खाना जो प्रेग्नेंट है और जो खाली है वो उनका चारा अब उतना एवरेज तो नहीं है, लेकिन पर डे मतलब वो अपना भूसा 1-1 केजी भूसा खा सकते जानवर। अब उतना कैलकुलेशन तो नहीं मार सकते भूसे का, लेकिन फिर भी 1 केजी तक के उसमें अनाज मिक्स हो जाता है सब कुछ करके, और हरा चारा अलग से, हरा चारा 1-1.5 केजी, मतलब एक बकरी का कम से कम 2 से 2.5 केजी तक के चारा खा सकती है पर डे, हाँ। उससे ज़्यादा कोई नहीं खा आपके फार्म में यानी कि रोज का जो आप एक टाइम का यानी कि जो स्टॉल फीड है तो कितना लगता होगा? सकता। क्या अपना स्टॉल फीड जो आप देते हो ना बकरी को? चारा हाँ। एक एक अनाज ना नहीं, तो एक बकरी जो पूरा फार्म है तो एक टाइम का आपको स्टॉल फीड तो कितने किलो लगता होगा? देखो, भूसे का तो हम वेट करके डालते नहीं, लेकिन जो अनाज है, जो गेहूँ मक्का जो है, तो ये 15 से 20 केजी के अंदर इतना लगता है, 20 से 25 जानवरों को। इससे कम भी कर सकते हैं, ये थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से उनके मेन्यू में वो आ जा रहा है, वो अनाज निकल जाता है, तो उससे हम अगर थोड़ा कम भी करते हैं तो अच्छी बात है। अच्छा, ये हम प्रेग्नेंट देख रहे हैं, अगर इसको सेल करते हैं तो कितने में करते हैं? अब ये तो मैंने खुद ही 50,000 रुपये की खरीद के लाया था, जब गाभन नहीं थी, प्रेग्नेंट नहीं थी, तब 50 की लाया था मैं खरीद के। तो आज के डेट में तो अभी एक ऐसा, इससे जो अपने ये ब्रीडर से जो बच्चे मिलेंगे तो अपने को नॉर्मल भी बेचे तो 30 से 40 हज़ार के ऊपर का एक बच्चा मिलेगा। जमुनापरी का रेट हाई है। हाँ, नहीं, हंसा का रेट थोड़ा अच्छा है, उसके खूबसूरती के हिसाब से रेट है। हाँ, खूबसूरती के हिसाब से रेट। हाँ, वो जो आप बच्चा बेचोगे तो वो कितने महीने का यानी कि 30 से 40 हज़ार, यानी कि जो बच्चा बेचोगे तो कितने महीने में 30 से 40 हज़ार का हो जाएगा वो बच्चा? देखो, बच्चे की खूबसूरती के ऊपर डिपेंड है, जितना अच्छा खूबसूरत बच्चा आएगा तो 2 महीने में भी चला जा सकता है या 4 महीने भी पालना पड़ सकता है। स्पॉटलेस आया तो अगर उसमें कोई छींटा नहीं, कुछ नहीं है, तो बाकी छींटे आया तो 15-20 हज़ार का भी बच्चा जाता है, कान में जैसे ब्लैक आया, स्मार्टनेस के पैसे हैं। और जो बच्चा है यानी कि, तो वो बच्चा यानी कि जो बच्चा है तो मदर फीड पे कितने टाइम तक के रहता है? मदर फीड पे तो उसको हम 3 से 4 महीना रख सकते हैं, मतलब बच्चा तो 1 से 1.5 महीना दूध पिएगा, उसके बाद वो अनाज पत्ती चालू कर देता है, वो मतलब वो 50-50 हो जाता है, स्टॉल फीडिंग में जो भी दाना देना है, पत्ती देना है वो, लेकिन 1.5 महीने के बाद। और कुछ नहीं, वो यानी कि जो आप बच्चे रखते हो तो वो बच्चों का यानी कि सेम स्टॉल बच्चों के बच्चे पास, के हाँ, सेक्शन बच्चों के पास आते हैं। आओ, ये बच्चे वाला सेक्शन है जो आप देख रहे हैं, और इनका सवाल बच्चों पे है। हाँ, क्या बोल रहे तो थे? ये जो बच्चे हैं तो ये बच्चों को भी आप सेम स्टॉल फीड देते हो कि इनका अलग रहता है? नहीं, बच्चों को तो अभी पत्ती दे रहे हैं, इनको अनाज वगैरह कुछ नहीं दे रहे इनको। बाकी ये बच्चे 2.5 महीने के हो गए। खड़ा करो तो कोई काट। हाँ, इसमें कुछ बच्चे 2.5 महीने के हुए, कोई 2 महीने के बच्चे हैं। अच्छा, हाँ, और कुछ पूछना है भाई? ये बच्चों में यानी कि जो प्योर क्वालिटी है, जो आपका ब्रीडर है, मैं ब्रीडर देखा तो उस ब्रीडर के क्वालिटी के समान जो है वो कौन सा बच्चा है एकदम प्योर क्वालिटी? ये वाला एक बच्चा है, एक बच्चा, ये फीमेल है, कौन सी, हाँ, ये एक फीमेल है, वो ब्रीडर की, एक बच्ची है, और इधर कुछ और बच्चे हैं। ये अच्छी है। हाँ, तो अगर
ये अभी ये वाले की मैं बात करूं, जी, इसको कोई परचेस करता है तो इसका क्या रेट जाएगा इस वाले? ये ऑलरेडी सेल हो चुका है। हाँ, और ये मतलब लगभग 90 के ऊपर चला गया है। 90 के ऊपर? हाँ मतलब हाँ, मैं उसको आपको फाइनल रेट इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि किसी भाई ने खरीदा है, और अब मैं उसको रेट ओपन करूंगा, शायद वो आपके चैनल से आपकी ये देखे तो। अच्छा हाँ, चलो तो ठीक। उसने कहीं सेल के हिसाब से भी अब लिया हो। उसको ना बताएं तो इसको बताओ। ये वाला बच्चा भी 50,000 रुपये का सेल हो गया। 50 के बच्चे सेल हो गए हाँ, ये हैं? 50,000 का ये बिक गया है। हाँ, एक्चुअली नहीं बताना चाहिए था, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ आपको कि ये बच्चा 50 का और ये 85 का, ऐसे करके एक 35 में ये जोड़ा सेल हो ये चुका जो है। 2 बच्चे हैं तो वो जो एक ही इंसान ने खरीदा है क्या? हाँ हाँ हाँ, एक ही। और जैसे कि अब ये बच्चा देख रहे हैं, ये स्पॉट है, तो ये आप बच्चा अगर देना चाहोगे किसी को, हाँ, इधर से दिखाइए। हाँ हाँ, ये जो बच्चा इसमें स्पॉट है, तो ये बच्चा आप देना चाहोगे, तो ये इसकी प्राइस क्या मिलेंगे, प्राइस क्या रहेंगे इन्हें? इसमें स्पॉट है, लेकिन ये इसकी खूबसूरती अलग है। ये बिट्टल बकरी पे पैदा हुआ बच्चा है वो। और इसकी मदर कौन सी है? उसकी आपके मदर तो फार्म में है? ब्लैक एंड व्हाइट है वो। हाँ वो दिखाएंगे। चलो ठीक है, नहीं उठ रहा है तो। और इधर भी हैं, है ना? इनके क्या क्या? हाँ हाँ हाँ, ये जो 2 सेक्शन है, तो ये अलग अलग यानी कि बच्चों के साइज के अनुसार रखे हो क्या अलग अलग नहीं, सेक्शन? साइज के हिसाब से इसलिए रखे क्योंकि ये छोटे बच्चे हैं और वो बड़े बच्चे कैसे उनको मारते हैं। हाँ, तो ये जो उनके मतलब लाइन के हिसाब से रखना पड़ता है। जैसे वो 2-4-8 दिन के बच्चे हैं तो एक साथ एडजस्ट हो जाते हैं, और ये छोटे बच्चे हैं तो इनको क्या करते हैं, बड़े बच्चे मारते हैं, दिन भर परेशान करेंगे, उनके ऊपर जब मारेंगे तो वो सुख चैन से नहीं रह पाएंगे, इसलिए इनको अलग अलग रखते हैं। और यहाँ पे यानी कि आपके अभी जहाँ ये बच्चों का है, तो यहाँ पे सबसे छोटा बच्चा कौन सा है इन्हें? सबसे छोटा? अभी ये सब 15-15 दिन के बच्चे, 15 से 16 दिन के बीच के बच्चे, ये तीनों। हाँ। और ये वाला बच्चा पाव से डैमेज है, इनके साथ का ये 2.5 महीने का। हाँ। लेकिन डैमेज है करके इसको इनके साथ ही रख दिया। इसकी प्राइस जैसे कि इसको आप देना चाहोगे कि ये तो कैसा पाव से थोड़ा डैमेज है, अच्छा होता तो ये 40 के ऊपर का ही बच्चा था, लेकिन पाव से डैमेज है। पैरल वो मतलब वो जो पैदाइशी अपंग बोलते हैं उस टाइप का है वो। क्या हुआ है पैर को? वो टेढ़ा पैदा हुआ था, पाव थोड़ा उसका घुटना वन साइड में, जैसे आदमियों में प्रॉब्लम होता है उस टाइप का। हाँ ठीक है। और कुछ पूछना है? नहीं, ब्रीडर का सेक्शन। ब्रीडर के सेक्शन में पूछोगे? ये बड़ा समझदार बंदा है, ब्रीडर के सेक्शन में पूछेगा। आ जा। और ये 2 बकरियां हैं, ये 6.5-6 महीने के बच्चे हैं। अच्छा ये यानी कि ये जो इधर आपने रखे हुए हैं खुले, हाँ, तो आप उनको उधर भी तो रख सकते हो। ये क्या सेल वगैरह के है कि नहीं नहीं, ये कैसा था पहले, आज तक के ये पिंजरे में रहते थे 4 महीने तक के। जब ये बच्चे पैदा हो गए तो इनको अलग कर दिए इधर। तो कैसा ये अलग रही है, कैसा बाकी बकरियों के साथ रहेंगे तो कोई मारेगा, इसलिए जब तक थोड़ा सा अच्छे बड़े होने तक के, जैसे 5-6 महीने 7-8 महीने के हो गए तो उनको फिर उधर कर देंगे, जैसे ये बच्चे इनकी जगह पर आ जाएंगे। और ये बच्चे देख रहे थे आपके फार्म के रखने के लिए थे कि हाँ, ये सेल के फार्म लिए? में रखने के लिए है। ये कौन से यानी कि हंसा है कि जमुनापुरी? हंसा के, ये पूरी पिंक स्किन है, इनमें कहीं स्पॉट नहीं है। सब ब्रीडर हैं क्या इसमें? नहीं नहीं, ये ब्रीडर का अलग से वो सेक्शन है इधर, इसलिए बनाया है कि वो किसी को देख ना सके वहाँ। क्या बोले? यानी कि जैसे अभी कोई फीमेल अभी जैसे हीट में आई है, हाँ तो वो यानी कि वो परेशान करेगा किसी को, हाँ, तो इसलिए उसको अलग से यानी कि कोई दूसरे बकरियों को देख ना सके, इसलिए वो पर्दे लगाए हैं ये इसके ब्रीडर अलग। वाले में है ना? तो अभी वो खाली ब्रीडर तो इधर रखा हुआ है, अभी रखा है, लेकिन उसको रखते हैं यहाँ जाली वाले में। दिन भर वही रहता वहाँ है। पे जिसका लगेगा वो। हाँ हाँ, ये बहुत समझदार बंदा है। इसको हम कह रहे हैं कि भाई एग्रीकल्चर लेके पढ़ना, लेकिन पढ़ना जरूर, बकरी बाद में पालना, ठीक है? हाँ हाँ, मैं कह रहा हूँ उसको सुनो, पढ़ना जरूर, बकरी बाद में पालना, ठीक है? हाँ, वो असील का बच्चा है, ठीक है? जानवरों से प्रेम है, ठीक है? पैरोट बिग किसी यानी कि वो जो पैरोट बिग के बच्चे वो सेल करने के हैं क्या? हाँ हाँ, बस ठीक है, अभी दिखाएंगे ना। वो देख रहे हैं मुर्गियाँ, बाहर भी मुर्गी है, मैं दिखाऊंगा। और मौसम ख़राब होने की वजह से लाइटिंग पे थोड़ी कमी है। और ये ब्रीडर का सेक्शन है, और उसको ऐसा ढक के क्यों रखे हैं ये भाई साहब ने बता दिया है। और इधर देखते हैं, आ जाओ। हाँ, ये बकरियां हैं? हाँ जी, हाँ, पूरी बकरी है। कितनी बकरी है ये इसमें जो हम देख रहे हैं? ये मतलब ये टोटल बकरियाँ ही है, पूरी बकरियां हाँ हैं? हाँ, बकरी। ठीक है। और ये देख रहे हैं, इसका दांत थोड़ा बाहर रहता है या दिखाई दे रहा है? उसको पंच बोलते हैं, पंच वाले बकरियों के दांत थोड़े बाहर होते हैं, थोड़े बाहर जैसे रहते हैं। तोतापारी बकरी के दांत थोड़े बाहर हाँ, से दिखते हैं। हाँ हाँ। ठीक है, इस तरीके से है। और ये बकरी है, अभी कितना है टोटल बोले? बकरी 25 है। 25 है। और कोई सवाल? बकरी देख के आ रहा है? ये जो बकरी है यानी कि, तो इसमें पूरे टोटल ये हंसा है कि जमुनापुर में को कौन सी बकरी है? ब्लैक स्किन वाली वो 2 जमुनापारी एक है। हाँ हाँ, वो ब्लैक दिख ही रही है ना? हाँ, और कुछ सवाल? नहीं। है? सोचना यार।
सोच रहे जी, ठीक। अब बहुत सारे सवाल है इनके पास। जगह यानी कि जैसे कोई अब किसान है यानी कि, तो उसको इतना खर्चा नहीं करना है, तो वो ऐसे जमीन पे भी रह सकता है ना, यानी कि नीचे। मचान बनाने में कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है। ये टोटल फार्म का मचान बनाने में अपने को 35,000 रुपये लगे। इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लकड़ी में। लकड़ी शहर वाला भी खरीद के ला सकता है, जो आरा मिल जो होती कहीं से भी ला सकता है। ये ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं है। और ये तो लकड़ी खड़ा है, बस ऐसे खड़ा कर दिए हैं लकड़ी को, उसमें बांस कैसे बांध दे। 2-3 जगह हमने ये जो दिए पिलर दिए हल्के सपोर्टिंग के लिए। बाकी ये सब लकड़ी है ना, जानवर कहीं एक दूसरे को मार के गिरना नहीं चाहिए करके, जो बदमाशी करते हैं, और कोई मार दे तो अनबैलेंस नहीं गिरना चाहिए, इसलिए बना हुआ है। अब हम ना दवाइयों पे बात करते हैं, आप ठीक है, आ जा। अच्छा, ये इसी तरीके से चिल्लाते रहते हैं। अभी कितने दांत का है ये अभी 2 दांत हुआ है, जस्ट 2 दांत हुआ है। हाँ जी। अच्छा, हाँ, बहुत डेंजर है भाई। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इसमें वैक्सीनेशन क्या क्या करते हैं? वैक्सीनेशन तो पीपीआर की करते हैं हर मैं अभी मतलब 2 साल हो गया, तो पीपीआर की वैक्सीन नहीं किया, अभी करूँगा वैक्सीन पीपीआर की, और ईटीवी ये करता हूँ मैं। अच्छा, और इसके अलावा डिवर्मिंग में? डिवर्मिंग में मतलब वो डिवर्मिंग में तो मतलब कई प्रकार की डिवर्मिंग है, लेकिन मैं फ्लूकारिड डीएस करके एक है डिवर्मिंग, ये वाली, तो मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। इससे मतलब डिवर्मिंग भी कंप्लीट होती है, और बहुत प्रकार के डिवर्मर है, लेकिन मेरे को इस पर भरोसा अच्छा है। ठीक है। अब मुझे एक चीज़ और बता दीजिए, ये जो काम है आपने बिजनेस पर्पस से शुरू किया था कि शौक किया है इसके जैसे? नहीं, ये तो शौक और बिजनेस, देखो जहाँ शौक होती है वहीं बिजनेस बनता है। मतलब जिस वही चीज़ में बिजनेस लगाव- में कन्वर्ट होता है। जिस चीज़ में लगाव है, तो अब शौक ही करके तो अब घर परिवार को भी चलाना है। तो इसमें शौक के साथ साथ ये बिजनेस भी है। तो इससे अभी अच्छी अर्निंग हो रही है? नहीं, इसमें तो सब मतलब ठीक ठाक ही चला। स्टार्टिंग में मतलब अनुभव की कमी के कारण थोड़ी सी चोट लगी, उसके बाद में अच्छी रूटीन चल रही है। अच्छा, जैसे आज के डेट पे मैं बात करूं पर ईयर प्रॉफिट की, तो बता पाएंगे कितना होगा? कैसा कई फार्मर तो लाखों का बजट बताते हैं, लेकिन मैं ये इतना तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि एक बकरी समझ के चलो, अगर अच्छी क्वालिटी के, जो मैं अभी अच्छी क्वालिटी में काम कर रहा हूँ, जिस क्वालिटी पे आप, हाँ, मैं हंसा में अगर काम कर रहा हूँ, तो मेरे को एक बकरी 1 साल का एकदम जीरो मेंटेनेंस में भी 1 लाख के ऊपर का कमा के दे रही है एक बकरी 1 साल में। एक बकरी? हाँ, मतलब 2 बार बच्चे देके। और कोई बकरी ऐसी है कि मेरे को अभी मैंने लेटेस्ट अभी एक बताया कि एक बकरी ने मतलब उसका पहला बच्चा मैंने मतलब 85 से 90 के ऊपर का बेचा हूँ। तो उस बकरी ने 1 साल में क्या 15 से 20 हज़ार रुपये का उसने खाना खाई होंगी, अनाज जो भी है उसके पीछे 15 से 20 हज़ार रुपये का। तो मेरे को 60 से 70 हज़ार रुपये उसने कमा के दी एक बकरी ने, 1 साल में। एक ही बकरी ने, मतलब फर्स्ट बच्चे में। अच्छा, तो 2 बच्चा करें तो कम से कम 1 लाख देगी? 1 लाख अगर हम, हाँ, अगर अच्छे इसमें मतलब नस्ल में काम करें तो एक बकरी 1 साल में या 15 से 16 महीने में 1 लाख रुपए कमा के दे सकती, कम से कम जीरो मेंटेनेंस बता रहा हूँ। बच्चा अच्छा आना चाहिए वो बकरी का, और बकरी उस नस्ल की अपने पास होना चाहिए। तो अब मुझे बताइए, आपके पास खरीदार कहाँ कहाँ से आते हैं? खरीदार तो कोई नागपुर के भी है, रायपुर के हैं, और लोकल में गोंदिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो काफ़ी सारे शौकीन हैं, यहाँ से भी आ रहे हैं। ये शौकीन लोग खरीदते हैं? हाँ, जमुना परी हंसा। अब कोई जबलपुर भी अभी बच्चा गया था, वहाँ कोई नया आदमी था, अब तो जबलपुर एक बच्चा गया है, और चंद्रपुर गया। तो मतलब कैसा, मैंने भी पहले ही बताया कि जो चीज़ हम मतलब शौक कर रहे हैं, या जो चीज़ अच्छी ब्रांड पाल रहे हैं, तो जो शौकीन आदमी है वो पहुंच जाता है, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटोमेटिक उसका शौकीन आदमी उसके पास पहुंच ही जाता है। और शौक, कई लोग कहते हैं ये बकरी बता रहे हो सोने की अंडा देगी क्या, लेकिन शौक समझिए, शौक। ये लड़का यहाँ लाने के लिए मुझे 40 किलोमीटर पूरा जंगल घुमा चुका है, और उसका लाइव वीडियो मैं फेसबुक पे लगाया हूँ, और जगह जगह आर्मी वाले बंदूक लेके खड़े हैं, और पूरे अंदर घुमाया। तो इनको मैंने पूछा कैसे घुमा रहे हो, तो बोले ये नक्सलाइट वाला एरिया है। हाँ, तो ये घुमाने के बाद बताया पूरा बाग नदी किनारे घुमाया है। अब शौक बताइए, 40 किलोमीटर घुमाया बंदा और मेरे साथ घूम रहा है, ये होता है शौक। अब ये इतने सारे सवाल दाग दे रहा है, तो उसका जानवरों के प्रति शौक समझ सकते हैं, है ना भाई। तो शौक में आदमी कुछ भी कर जाता है। इसके पहले आपके छत्तीसगढ़ से एक बंदा कस्टमर फोन किया था, मैंने उसको उस जानवर का रेट बताया था, तो उसने पूछा था ये सोने के है क्या। हाँ। तो मैंने बोला भैया आप सोना ही ले लो, जानवर क्यों ले रहे हो। आप सोना रहेगा तो आपके बॉक्स में बंद रहेगा, जानवर रहेगा तो दिखेगा।
और एक शौक चीज़ है यहाँ, अगर कोई एक टाटा सफारी भी रोड से जाएंगी तो कोई उसको नहीं देखेंगे, और 50,000 का जानवर अगर कोई लेके जा रहा है तो 10 आदमी आके देखेंगे। एक शौक, ये शौक वाली चीज़ है। हाँ, जिन लोगों को उनके प्रति हाँ, रुझान है हाँ, वो लोग उसको समझ पाएंगे, और जिनके लिए रुझान नहीं है, ऐसे तो किताब दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज़ है, लेकिन अनपढ़ आदमी के लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। जी, कहते हैं किताब में सारी दुनिया का गुण है, कुछ नहीं होता है तो किताब पढ़ो कहते हैं, लेकिन अगर एक आदमी ऐसा भी है जो कहता है काला अक्षर भैंस के बराबर है, जी, किताब लाखों की है, करोड़ों की है, लेकिन उसके लिए कोई मोल की नहीं है ना भाई। और वो जीवन बदल सकती है किताब, है नहीं तो पढ़बे जरूर। मैं तोर से घबरा गया हूँ, तो हिल देख के, जिज्ञासा देख के मोर हवा पानी बंधे भाई, अतका घबरा गया हूँ। हाँ, जैसे अभी इनका अभी ये जो अभी सेटअप है, ब्रीडिंग सेटअप, तो और इसमें और कोई नई ब्रीड ला रहे हो क्या? यानी कि नई ब्रीड लाने की इच्छा है कि और ये अभी कोई नई ब्रीड नहीं लाना है, इसी से और इसमें मतलब नस्ल सुधार, मतलब स्पॉटलेस जानवर तैयार करना है। अभी जैसी कोई जो जमुनापारी में बकरी है, तो आने वाले साल भर में अपने पास में टोटल पिंक स्किन वाले जानवर हो जाएंगे। 1 साल के अंदर पूरे पिंक, यानी इसमें भी और अच्छी नस्ल बनाने की कोशिश करेंगे। और ये दवाइयों के बारे में थोड़ा और कुछ बता पाएंगे हमें? हाँ, बताइए तो। अभी तो मेरे पास जैसे मैं बताया, ये मतलब डिवार्मिंग के लिए। हाँ। और बाकी मैं जैसी जानवर को फीवर आ गया तो बुटसू की गोली इस्तेमाल करता है, इसमें है अंदर। हाँ। बुटसू करके। हाँ। उसी को इस्तेमाल करता है। और जैसे पैरालाइज में ये न्यूरोकाइन तो हर फार्मर को पता है। हाँ। क्या डोज रखते हैं और कहाँ लगता है? ये तो मतलब जो देना है गर्दन में तो हर आदमी वही देता है, जो डॉक्टर जो देते हैं। तो वही, ये फार्मर को बताने की जरूरत नहीं, हर फार्मर इसके बारे में जानता है। ये न्यूरोकाइन प्लस है। हाँ। और ये अपने पास एक ट्राइब्यूटेम है, थोड़ा सा बी कॉम्प्लेक्स है। हाँ। जानवर को जल्दी थोड़ा सा फुर्ती में लाता है। हाँ। और जैसे ये टोपी केयर का स्प्रे रख रहा हूँ मैं, तो ये कैसा है, जैसे कोई जानवर को जख्म हो गया, कुछ घाव हो गया है, कुछ भी हो गया, चोट लगी है, तो उसमें स्प्रे कर दो। या कोई समझ लो जानवर में कीड़ा लग गया। हाँ। जैसे कोई बकरी ने बच्चा दे दिया और कोई अगर जैसे उसकी गंदगी की वजह से कीड़ा लग गया। हाँ। तो स्प्रे से वो कीड़ा मर जाता है। हाँ। अब ये टोनोफास तो इस्तेमाल करते थे लोग काफ़ी सारे, मतलब मैं इसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया इसका। हाँ। टोनोफास का ला के तो बस रखा, ये मतलब भूख बढ़ाने के लिए, मतलब लीवर तेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। हाँ। और जैसे अभी ये है, वो भी अपना विस्प्रे की मलम है। तो ये जैसी थनेला जो रोग होता है, जो मास्टाइटिस बोलते हैं, उसके लिए ये काम आती है। और इसमें एक मास्टाफास्ट भी है, ये जो ये मास्टाफास्ट है, तो ये मास्टाफास्ट भी जैसे ये थनेला रोग हो जाता है, ये मास्टाइटिस, उसके लिए पाउडर घोल के पिलाने के लिए। एक लिक्विड भी लगाते हैं ना थनेला के लिए। और जैसे जानवरों को कोई चोट लग गई है, जैसे कोई जानवर लंगड़ा रहा है, तो ये मेगलूलास्ट करके इंजेक्शन है, तो ये मेगलूलास्ट भी इस्तेमाल करते हैं। इसका रिजल्ट भी अच्छा है। जानवर में अगर कहीं चोट लग गई, कुछ लग गई है, तो अंदरूनी जैसे हड्डी में चोट लग गया, मतलब लंगड़ा के चल रही, तो इसका रिजल्ट भी अच्छा है। तो जो फर्स्ट एड वाले जो इंजेक्शन है, जो दवा है, उसी को रखता हूँ मैं। बाकी बहुत सारी दवा है। अभी जैसे गैस के लिए जो टायरिल बोलते हैं, अगर जानवर को गैस भर गई अनाज खाने से, पेट फूल गया, तो ये टायरल करके है, तो ये पिलाने से मतलब गैस निकल जाती है। अच्छा। ये होना अनिवार्य है हर फार्मर के पास में, क्योंकि गैस से भी जानवर मतलब वो उसकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है। अच्छा, आपने कहा कि एक बकरी 1 लाख रुपया देती है, तो टोटल कितनी बकरी है अभी आपके पास? अपने पास में 25 बकरी है। और उस पर हम खर्चे का अनुमान लगा लें तो लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, हर बकरी अपने को 1 लाख रुपए नहीं दे सकती। हाँ। इसमें कुछ सिलेक्टेड जानवर है, जैसे अपने पास 25 बकरी, तो 25 में से 10 बकरी का रिजल्ट बहुत टफ मिलेगा। हाँ। और बाकी बकरी का जो बच्चा है, तो हो सकता है कोई 25 का भी जाए, 15 का भी जाए। ऐसा कह नहीं सकते कि हर बकरी वही देगी, लेकिन अच्छी बकरियां वो दे देती हैं। अच्छी नस्ल की बकरी वो लाख रुपए का एक भी बच्चा दे के जाती है। हाँ, ठीक है। और हो सकता है कि अपन मार्केट के रेट के हिसाब से तो अच्छी नस्ल की जिन बकरियों की आप बात कर रहे हैं, उस पर खर्चा करते हैं, उसको काट के बोल रहे हैं, पूरा प्रॉफिट 1 लाख की दे जाती है? नहीं, वो काटना पड़ेगा। अगर जैसे अपन 1 लाख रुपए, तो एक बकरी ज्यादा 10,000 रुपए का अनाज खा सकती है साल भर में। कितना भी अनाज खिलाओ तो 90,000 पकड़ के चले। हाँ। अच्छी बकरियों में, अच्छी बकरियों में जो ब्रांडेड बकरी होती है। अच्छा। लोग आज के डेट में ये एक बच्चा ही लाख रुपए का बेच रहे हैं। वैसी लोगों के पास में नस्ल बनी हुई है। हाँ। हम तो उनके सामने अभी जीरो है। अभी जो लोग हमारे से आगे निकले हुए हैं, तो हम उनके सामने कुछ भी नहीं है। हाँ। हमारे से भी अच्छे लोग, मतलब यहाँ फार्मर है। हाँ। उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी अच्छा किए, बहुत ज़्यादा खर्चा किए उस हिसाब से। और हम ये जीरो लेवल से, मतलब हमने भी खर्चा किए, लेकिन हम थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चल रहे। हाँ। हमारे पास पैसे की कमी की वजह से
थोड़ा सा मेंटेन कर रहे हैं। हाँ मेंटेन कर रहे धीरे धीरे। ठीक है, और भी बच्चे हैं? सर एक मेरा क्वेश्चन है, आप अभी बोल रहे हो कि टॉप क्वालिटी की जो अच्छी बकरी निकलती है आपके फार्म में, यानी कि अभी जो आप दिखाओगे कि टॉप क्वालिटी यानी कि सबसे जो टॉप क्वालिटी की आपकी जो पसंदीदा बकरी है वो दिखाओ भाई। हाँ मैं दिखा देता हूँ। ये जो भाई साहब इंटरव्यू ले रहे हैं आज, इनकी फरमाइश पर इनकी टॉप बकरियों को आपने बाहर निकलवाया है ना? हाँ, ये वो बकरियां भाई जो अच्छी क्वालिटी की सबसे बेहतरीन है आपके पास। बहुत ज़्यादा बेहतरीन तो नहीं बोल सकते, लेकिन मेरे हिसाब से अभी लगभग बेहतरीन ही है। मेरे फार्म की अच्छी ब्रीड है ये। हाँ। और घर में तैयार की हुई चीज़ है। हाँ। और इनसे भी अच्छे बच्चे हैं, और लेकिन छोटे बच्चे हैं। हाँ। और थोड़ी मशक्कत हो जाएंगे अंदर बाहर करने की। हाँ। तो इनसे भी अच्छी ब्रीड में और बच्चे आ रहे हैं अपने पास। हाँ। तो ये जो फीमेल है 5-6, हम्म। इनके अलावा भी अच्छी ब्रीड है बाहर, तो अपने पास में अंदर। और छूने से ही मजा आ जा रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे घोड़े को हाथ लगा रहे हैं, है ना? सर यानी कि जैसे अभी हम बकरी ले रहे हैं तो कोई यानी कि हमने बकरे का रेट तो पूछ लिया कि बकरे इतने इतने का है। ऐसे बकरी ले रहे हैं तो एक बकरी यानी कि कितने में उसको पड़ जाएंगी, यानी कि विदाउट यानी कि बिना प्रेग्नेंट वाली बकरी ऐसे कितने में पड़ जाएंगे उसको? नहीं, अभी ऐसे जो बच्चे, अब देखो कोई 40,000 में 50,000 में भी आ सकता है। लेकिन अब मुझे बेचना नहीं तो मैं शायद लाख रुपए में भी ना बेचूं, क्योंकि मुझे नस्ल बनाना है, इनमें और अच्छी क्लियरिटी निकालना है। आंखों की खूबसूरती भी गजब की है ना? हाँ, आंख दिखाई इनसे भी है वो अच्छी अच्छी फीमेल है ये। हाँ, दिखाई तो है एक दो ठो। हाँ, ये पकड़ा। हाँ ठीक है, इसकी ये गाभन है ना? नहीं अभी हाँ। बच्ची है ये, अभी मेरे ख्याल से 9 महीना चालू है इसका। 9 महीना चालू है इसका। ठीक है, बहुत जबरदस्त है, घोड़े के जैसे दिख रहा है। ठीक, वेरी गुड। और ये कान है इसका, हाँ ये पूरी पिंक है ये। पूरी पिंक है ये, और जबरदस्त है। इसको क्या रेट क्या बोलेंगे फिर ही मोटा मोटी? नहीं, इसका तो हमको अगर मार्केट में लेना है तो शायद चंबल से जो ब्रीड है वहाँ की जो नस्ल है, हाँ। तो शायद वो हमको 1.5 लाख में भी ना दे। हाँ। लेकिन हमको ये घर में ये तैयार की हुई चीज है, हाँ। इसमें और अच्छे खासे बच्चे निकाल के हाँ। और थोड़ा सा मतलब खूबसूरती के बच्चे तैयार कर लेंगे इस बकरी से। नहीं लेकिन तो भी ऐसी बकरी अगर कोई लेना चाहे तो कितने में उसको पड़ जाएंगी? वो तो बता रहे हैं ना। इसमें जानवरों के रेट कब बढ़ते हैं, आगे वाले को बेचना नहीं है और आपको खरीदना है। जैसे मुझे बेचना नहीं है। हाँ। और आपको यही वाला चाहिए और यही चीज पसंद है, तो फिर मेरे मर्जी की जैसी मुझे चाहिए कि मुझे बेचना नहीं और मुझे कोई 2 लाख देगा, मतलब बेचना नहीं और 2 लाख देगा। हाँ। और भैया को लेना ही है। हाँ। तो उस समय रेट बढ़ते जाना, मतलब ऐसा ही बंदा एक ठो आना चाहिए, तो रेट बढ़ते जाएगा। रेट बढ़ेगा। बाकी एक्चुअली मार्केट रेट के हिसाब से 1 लाख रुपए 90,000 रुपए में ऐसी फीमेल मिलना चाहिए। हाँ। इतनी स्पॉटलेस है तो। मान लो हम सपोज करें ये अपने पापा के साथ आया और बोले इसी को लूंगा तब घर जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा, है ना? क्योंकि ये पहली बार मुझे फ़ोन किया, कल मैं साले का समय था तो मैं सोचा बहुत बच्चा फ़ोन कर रहा है, बुला रहा है, मैं जाऊंगा। फिर वो कितना बड़ा है, आवाज़ इसका बहुत पतला है ना, पतला। तो मुझे कन्फ्यूज़न हुआ, तो मैंने इसको कहा कि भाई मैं जा रहा हूँ गोंदिया। तो ये फिर अपने पापा को बोले होंगे कि आप बात करो, वो जा रहा है गोंदिया। तब इसके पापा लगाए, ऐसा ही हुआ ना? नहीं मेहनत लगाया था। हाँ, फिर आपके पापा बात किए ना सेकंड टाइम, है ना? तो ये इस तरीके का आदमी आएगा तो इसका रेट बढ़ जाएगा, ऐसा होता है, यही है ना? तो अब हम चलते हैं, बहुत सारा हो गया बकरियों पे। ये खाती क्या क्या है, ये जरा समझा दो मुझे। ये क्या है? ये गुल्लर की पत्ती है। हाँ। उम्बर बोलते, कोई गुल्लर बोलते। ये वनली पर बच्चों के लिए, बकरियों के लिए नहीं है। हाँ। जो छोटे बच्चे 2 महीने के, हाँ। उनके लिए, क्योंकि इतनी पत्ती लाना तो उचित नहीं है। फार्म में उतने मतलब जानवर ज्यादा है, हाँ। तो यहाँ उतनी पत्ती अवेलेबल नहीं है अपने यहाँ। इसको हमारे क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में और गोंदिया वाले क्षेत्र पे इसको गुल्लर बोलते हैं और डूमर भी बोलते हाँ, हैं। डूमर भी बोलते हैं, है ना? हाँ। और हमारे यहाँ बकरियों के लिए जानते भरपूर बहुत संसाधन मौजूद है हमारे क्षेत्र पे। और ये देख रहे हैं, और हम चलते हैं बाहर। अब बाहर निकलते हैं हम यहाँ से। आइए, ये इनका ब्रीडर है। कुछ पूछना बाकी हो इसके पास पूछ रहे हो यार। यानी कि जैसे कि अभी कोई वीडियो देख के कोई आपके पास यानी कि अपनी बकरी इसकी तो क्रॉस कराने लाया, तो आप इसका क्या रेट लोगे? ना, मैं इसको ब्रीडिंग के लिए देता नहीं किसी को, ये ओनली घर के लिए है। हाँ, ब्रीडिंग के लिए नहीं है, बाहर नहीं देते है ना? ठीक नहीं, है। हाँ। हाँ, ये मक्का ही है ना? हाँ मक्का है। तो ये खिलाते हैं, ये हाँ, कहाँ से लाते हैं? ये तो कोई मार्केट दुकान से इसको मिल कितना खिलाते हैं भूसे के साथ?
भूसे के साथ अब अपने एवरेज से अंदाज से डालते हैं, इतना कोई कैलकुलेशन नहीं कि 10 केजी डालना है 5 केजी, लेकिन पर डे 10 केजी तक चलता है। पर डे 10 केजी तक। इसके बीच में गेहूँ भी मिक्स हो जाता है और चोकर भी। चोकर भी हो जाता है, वो भी मिक्स करते हैं। हाँ, वो भी मिक्स करते ठीक है, अब हम चलते हैं इधर मुर्गियों को भी थोड़ा देख लेते हैं, और इनके पास कुछ बच्चे हैं कुत्ते के, वो भी देखते हैं। गाय भी है। ये जो देख रहे हैं, ये कौन से नस्ल की मुर्गा है कि मुर्गी है? हैं। ये वो मुर्गा है ये। कौन से नस्ल का? ये सेलम में है, पैरेट बिग बोलते हैं इसको। अच्छा, कितने में बेचते हैं तो? बच्चे मैं तो खरीद के लाया था, 4000 रुपये का एक पीस लाया था खरीद के, हाँ। ब्रीडिंग के लिए। और टोटल कितनी मुर्गियां हैं? मुर्गियाँ होंगी 15 से 20 मुर्गी हैं। 15 से 20 मुर्गी है। ठीक है, और ये देख रहे हैं, और इसको कितने में बेचे थे तो? बेचते हैं तो कितने हाँ में बिकता बेचते हैं। एक मुर्गा इसके साथ वाला बेचा था 3000 रुपये का। 3000 रुपये? हाँ कल। ठीक है, तो इसमें तो जीरो इन्वेस्टमेंट होगा? हाँ, इन्वेस्टमेंट इसमें कुछ नहीं है, और ये मेन पालने का मकसद ये है कि वो अपना घर में खाने के हिसाब से, अच्छा। मतलब जैसे मार्केट से अपन फार्म चला रहे, तो ये मुर्गियाँ भी अपने हिसाब से पल सकती है। इसमें कुछ खर्चा भी निकल जाता है, पेट्रोल खर्चा बोलो, थोड़ा मोड़ा खर्चा। हाँ। बाकी घर में खाने के हिसाब से अपने को मार्केट से लेना नहीं पड़ता ये मुर्गी। और मुर्गी और बकरी के बीच में कोई सवाल है? हाँ, यानी कि आपको जो मुर्गी है, हाँ। तो फिर मुर्गी का जो इन्वेस्टमेंट है तो वो बकरी कवर कर लेती है। बकरी का इन्वेस्टमेंट मुर्गी कवर हाँ, कर हाँ, लेती है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, और कुछ? हाँ, अभी और कुछ नहीं है। आपके यानी कि पूरे देसी मुर्गी है कि यानी कि असील है क्या और देसी भी है क्या? कुछ सेलम में है, कुछ जो सावत बोलते हैं, और देसी भी है, सब मिक्स ब्रांड है। मिक्स ब्रांड है। ठीक है, अब कुत्ते पे चलते हैं, वहाँ सवाल ठोकना। आओ, ये अभी इसकी उम्र क्या है अभी? अभी ये 2 साल की होगी। 2 साल की हो गई है। ठीक है, कितना बच्चा था तब लाए थे? हाँ, ये बच्चा था 4 महीने का तब लाया। अच्छा, आपके पास कितने नर कितने मादा हैं इसके? इसमें 2 फीमेल है और 1 मेल है। 1 मेल है। अच्छा, इनके बच्चे को देखते हैं, आओ। हाँ, उठाना है तो उठा ले। हाँ, ये भाई जो जानवर देखे ये दीवानगी है। हाँ, ठीक है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, यानी कि क्वालिटी वाइज भी अच्छा है। हाँ, क्वालिटी वाइज भी अच्छा है। क्या प्राइस है इसका आज के डेट पे? तो हम 10,000 8,000 ऐसे हिसाब से दे देते। हाँ। तो मेरा क्वेश्चन है कि आप मेल और फीमेल का अलग अलग रेट कोई भी रखते हैं ना, तो मेल का रेट क्या है? हमारा मेन बिजनेस ये डॉग का नहीं है, ये तो सिक्योरिटी के हिसाब से रखते हैं। और जो फीमेल रखे तो कैसा उनका खाने का खर्चा उन्हें डॉग से निकल जाता है। हमने भी बच्चा खरीद के लाए तो खरीद के लाए थे। हमने तो अभी 8,000 10,000 में बेच रहे, हमने 20-20 हजार का बच्चा खरीद के लाए। लेकिन ये मेन प्राइवेटी हमारा बिजनेस ये नहीं है। अब 2 डॉग है तो उनका खाने पीने का खर्चा उन्हीं से निकल जाता है, मेन मकसद है। बाकी इसका ये फार्मिंग नहीं है अपनी। हाँ। ये डॉग कैनल नहीं है अपना। हाँ। और कुछ? और जो मैं सुना हूँ मुर्गियों के बारे में, और मोरपंखी जो पैरोट बिग वाले को बोलते हैं कि कोई मोरपंखी अलग ब्रीड है वो? नहीं, मोर पंख वाली को सेलम भी बोलते हैं, पैरेट बिग भी होते हैं। पैरेट बिग में चोंच थोड़ी छोटी आती है, उतना ज़्यादा मुर्गी में मेरे को ज़्यादा अनुभव नहीं है। बाकी जिसने जो अच्छी पसंद आई वैसे लाके मैंने पालना शुरू किया। बाकी मेरा मेन पर्पस है मुर्गी खाने के हिसाब से रखता हूँ घर में। बाकी जैसी मार्केटिंग में जैसी सेल करने के हिसाब की मुर्गियाँ नहीं है। लेकिन कोई शौकीन आया और मैंने भी जो मतलब रेट से खरीद के लाया और मुझे रेट मिला तो फिर मैं मुर्गियाँ भी दे देता हूँ। और ये नॉर्मल तरीके से बनाया हुआ हाँ, ये शेड कच्चा है। शेड है नॉर्मल। और अंदर जाके हम दिखा सकते हैं हाँ, क्या? हाँ, जो जाली बनाया है। हाँ। ये मुर्गियां रात को यहीं रहती है, एक मुर्गा इधर और घूम रहा है। और ये टोकनी पे अंडा देती होंगी? हाँ, अंडा फिर वो बच्चे सब उसी में निकल जाते हैं। अच्छा, अभी दी हुई है क्या? वो उधर कॉर्नर में होंगी शायद। उधर कॉर्नर में होंगी। और ये 3-4 यहाँ बैठे हैं और इस तरीके से मुर्गियों को रख दिए है ना, जाली बना के। बिल्कुल नॉर्मल तरीके से रखे हैं जाली बना के। और इसमें मुर्गियाँ भी अंडा दे रही हैं। दिखाओ तो हरी से, कुछ अंडे हैं। हाँ, और इसमें ये बाजू वाले में अंडे हैं। ठीक है, ये अंडा हो गया। और ये मुर्गी अगर कोई खरीदता है तो इसको मुर्गी को कितने में बेचते हैं? मुर्गी तो बड़ी वाली बहुत कम ही बेचते हैं, बच्चे बेच देते हैं। अच्छा, बच्चे बेचते हैं। हाँ। और इसमें कुत्तों को रखते हैं? हाँ, कुत्ते रखते हैं इसमें। ठीक है, और ये नॉर्मल तरीके से सेट है, बिल्कुल सेट बिल्कुल नॉर्मल है। और ये सेट को हम बाहर से देख रहे हैं, ये अब बाहर से दिखाई दे रहा है ना। अब आ जाइए गाय के पास आ जाते हैं। ठीक है, इसमें भी आप ही पूछो। ये कौन से ब्रीड की गैया है? ये अपना यही आ जाइए, यहाँ आ जाइए। गिर और गौरव करके बोलते हैं इसको। ये 2 नस्ल की है ये। अच्छा, यहाँ आ जाइए, आवाज कवर में कमी आई। और वो जो बछड़ी दिख रही है, हाँ। वो जो हमको बछड़ी दिख रही है, तो इसकी बछड़ी है कि वो भी अलग से है? नहीं, वो अलग से खरीद के लाया था। हाँ। और ये दोनों घर की गैया है ये ये? भी खरीद के लाया था।
तो ये शौक से लाए हो कि यानी हाँ, ये कि शौक से लाया और दूध के हिसाब से घर में जैसे कोई मेहमान आए तो उनके दूध के लिए घर में खाने पीने अभी के लिए कितना दूध देती है? अभी तो वो भी प्रेग्नेंट है, ये भी प्रेग्नेंट है, ये 1-2 दिन में देने वाली बच्चा। और ये अभी भी लाए हो क्या? नहीं, इसको तो 2 साल हो गए। इनके बच्चे वगैरह? बच्चा उसका बाहर है। बाहर बना है। अच्छा, तो देती हैं तब कितना दूध देती हैं? उसने तो 7 लीटर दूध दी थी, वो फर्स्ट राउंड में है वो। हम्म। और हमारा कैसा दूध का बिजनेस नहीं, इसलिए नॉर्मल खिला। नहीं, घर खाने के लिए ही पूछ हाँ, रहा हूँ। हाँ। हाँ, कितना तो देती है? उसने 7 लीटर दूध दी थी। हाँ, दोनों टाइम मिला के? हाँ, दोनों टाइम मिला के। और नॉर्मल तरीके से एक सेट तैयार किए हैं और उसमें बांध दिए हैं, नॉर्मल तरीके से ही है ना। और इनको आप दोनों टाइम का यानी कि खुराक में क्या देते हो? खुराक में कपास खली देते हैं थोड़ी थोड़ी, 1-1 केजी। और बाकी जो पैरा खाती है, पैरा जो हाँ, जो पैरा घास- पैरा हाँ, कुट्टी। पैरा कुट्टी। और कुछ पूछना है? नहीं, हाँ, हो गया। फिर आपका जो मैनेजमेंट है तो आप अकेले ही देखते हो कि आपके साथ और कोई है? ये गाय वगैरह का मेरे पिताजी देखते हैं और वो फार्म का मैनेजमेंट? काम का मैं करता हूँ, फिर पिताजी भी वहाँ हेल्प यानी कि पूरा फार्म खुद से, यानी कि कोई लेबर वगैरह कोई नहीं है? नहीं, लेबर नहीं है, पहले था लेबर, अभी लेबर बंद हो गया। तो दोस्तों, ये थी बकरियां और ये भाई साहब थे जो बड़े जिज्ञासु हैं। और जब भी मैं आम गाँव आऊँगा तो यही इन्हीं से इंटरव्यू कवर कराऊंगा। और इनका चैनल भी है, क्या है जी? YB फार्मिंग आइडियाज। हाँ, इनका चैनल भी है, लेकिन पढ़ना जरूर है ना। ये सब सेकेंडरी काम है। और जो भी देख रहे हैं, ये पाने के एक तरीके से शौक टाइप शौक है, और जो भी देख रहे हैं वो पढ़ें जरूर और उसके बाद बाकी चीज़ें करें। भले ही अपने शौक के हिसाब से पढ़ें, आपका शौक जिसमें जाता है उसकी पढ़ाई करें, लेकिन पढ़ाई जरूर करें, है ना भैया? ठीक है, पढ़ना जरूर। और पढ़ रहे हैं भाई साहब, 11वीं पढ़ रहे हैं ना। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक करें। धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश। बहुत सारी चीज़ें थी और ये भाई साहब ज़बरदस्त थे और ये 40 किलोमीटर घुमा रहे हैं पूरा, है ना। धन्यवाद।